हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर टू स्टडी। तो लास्ट वीडियो में मैं आप सबसे ये कही थी कि हम एमसीक्यू सीरीज़ का सेकेंड वीडियो भी जल्द ही लेके आएंगे, इज़न्ट इट। तो इसलिए मैं आज आ गई हूँ एमसीक्यू सीरीज़ का सेकेंड वीडियो के साथ। आज भी हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स ही डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम पार्ट 1 कवर किए थे इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स का। आज हम करेंगे पार्ट 2 और इस वीडियो में भी हम एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम्स के लिए। ओके, सो ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 सेमेस्टर 1 के लिए हम ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं और हमारा चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स और ये हमारा इसी चैप्टर पे सेकेंड वीडियो है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what does the black horizontal line indicate on the topographical map? Option A northing, B easting, C latitude and D longitude। पहले तो आपको फाइंड करना है ये मैप एक्सट्रैक्ट में ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पर है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इधर आप देख सकते हैं ये जो सब लाइंस है ये सब रेड कलर में है, बट क्वेश्चन है ब्लैक। यस, तो इधर आप ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हैं, इजंट इट। ये रहा हमारा ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन। सो व्हाट डज इट इंडिकेट? यस, द आंसर इज लैटिट्यूड। ओके, तो अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और वो भी ब्लैक कलर में होगा, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन वो भी ब्लैक कलर में है, देन ऑब्वियसली ये हमारा क्या है, ये इधर आप देख सकते हैं ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन वो हमारा लैटिट्यूड होगा। बट अगर ये ब्लैक कलर में ही होता और हमारा ये जो है अगर ये कुछ इस तरह से होता, मीन्स इधर तो ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन है, बट अगर इस तरह से होता वर्टिकल लाइन, अगर ब्लैक वर्टिकल लाइन होता देन वो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। ओके, क्योंकि हमारा ईस्टिंग और नॉर्दिंग रेड कलर में दिखाया जाता है। ओके, सो ये जो बात है ये हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, इजंट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सी हियर, मैं इधर भी आपको बताने के लिए एक इमेज भी दी हूँ। ये जो है सी ये ब्लैक है और वर्टिकल है, सो इट्स अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और इधर ये ब्लैक है और हॉरिजॉन्टल है, सो इट्स द लाइन ऑफ लैटिट्यूड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डज द टर्म DB इंडिकेट? मीन्स अगर टोपोग्राफिकल मैप में कहीं पे DB लिखा गया है देन उसका मतलब क्या है? ऑप्शन A डाक बंगलो, B इंस्पेक्शन बंगलो, C पुलिस स्टेशन एंड D पोस्ट ऑफिस। यस, द करेक्ट आंसर इज डाक बंगलो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप टोपोग्राफिक मैप्स में देख सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर दे। पहला है PO एंड इट स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस। TO टेलीग्राफ ऑफिस। PTO पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। PS पुलिस स्टेशन। DB डाक बंगलो। IB इंस्पेक्शन बंगलो। RH रेस्ट हाउस। CH सर्किट हाउस। CG कैंपिंग ग्राउंड। RF रिजर्व्ड फॉरेस्ट। PF प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो आपको ये सब याद रखना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा याद रखने के लिए। अगर आप बस 2-3 बार पढ़ लेंगे देन आपको आराम से याद रुक जाएगा, इजंट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द रेड बॉक्स इन ग्रिड 9552 इंडिकेट? तो पहले आपको ग्रिड आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, सो ऑप्शन A टेम्पररी हट, B डाक बंगलो, C परमानेंट हट एंड D कॉसवे। तो पहले आप ग्रिड आइडेंटिफाई करेंगे। 9552 फर्स्ट 2 टर्म्स ईस्टिंग्स को और नेक्स्ट 2 टर्म्स नॉर्दिंग्स को इंडिकेट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारा
95 यानी कि ये रहा, और 52 यानी कि ये रहा। अब तो 95, 52 ये ग्रिड है। ओके, ये रहा हमारा 95, 52 वाला ग्रिड। ओके, ये आपको दिख गया 95, 52 वाला ग्रिड ये है। अब क्वेश्चन है, इसमें जो रेड बॉक्सेस है, यानी कि ये जो रेड बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये क्या मीन्स ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो यस, आई नो यू नो द आंसर। यस, द आंसर इज परमानेंट हट। ओके, ये पूरा रेड फिल्ड बॉक्सेस है, इसलिए ये परमानेंट हट को इंडिकेट कर रहा है। बट अगर रेड फिल्ड बॉक्सेस नहीं होते, बस ऐसे ही रेड बॉक्स होते, ओके मीन्स बस इधर तो रेड फिल्ड है इसलिए ये है परमानेंट हट। बट अगर हमारा रेड फिल्ड बॉक्सेस नहीं होते, मीन्स खाली बॉक्सेस होते, जस्ट अ मिनट मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। अगर हमारा बॉक्स जो है वो कुछ इस प्रकार से होता, ओके, देन दिस वुड बी अ टेम्पररी हट। रेड फिल्ड बॉक्सेस होने से परमानेंट हट होता है, और रेड अनफिल्ड बॉक्सेस होने से टेम्पररी हट होता है, ये आप याद रखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ द रीजन enclosed by eastings 90 and 95 and northings 82 and 87? Okay, option A 25 square kilometer, B 15 square kilometer, C 20 square kilometer and D 30 square kilometer. So पहले आपको ये ईस्टिंग और नॉर्दिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ईस्टिंग क्या है? 90 एंड 95। तो ईस्टिंग 90 जो है वो हमारा इधर से स्टार्ट हो रहा है। ओके, ईस्टिंग 90 टू 95 ये रहा, ये हमारा ईस्टिंग 90 टू 95 है, एंड नॉर्दिंग 80 टू 87, 82 से 87 तक। अंडरस्टूड, ये रहा, हमें मिल गया। कौन सा है? एरिया मिल गया। तो हम इसको थोड़ा इधर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रही हूँ। ओके, ये रहा, मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रही हूँ तो इतना मीन्स लाइन सब स्ट्रेट नहीं हो रहे। ओके, तो ये जो एरिया है मीन्स ये टोटल ग्रिड्स का एरिया कितना हो रहा है ये हमें बताना है। ओके, तो आई थिंक यू नो द आंसर, सो लेट्स सी। ओके, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ क्योंकि इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इजंट इट? ये पूरे सेशन में MCQ सीरीज 1 में भी नहीं की थी, और अभी इस सीरीज में इस पार्ट में ये 4th क्वेश्चन हम पहले बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ये जो मीन्स आपको जो टोपोग्राफिकल मैप्स दिया जाता है उसका स्केल रहता है 2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड। ओके, और ये जो हर एक ग्रिड है, ओके, ये 2 सेंटीमीटर का रहता है। ये कितना है? ये पूरा अगर आप देखेंगे तो ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। ओके, हर एक ग्रिड 2 सेंटीमीटर का रहता है, तो हर एक ग्रिड का एरिया कितना होगा? 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं सेंटीमीटर में बात की हूँ, बट हमें बताना है ग्राउंड में, इसलिए स्क्वायर किलोमीटर है। ओके, ग्राउंड में तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, यानी कि ये ग्रिड क्या है? एक स्क्वायर है एक तरह का, इजंट इट? तो ये ग्रिड का एक साइड हमारा 1 किलोमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, यानी कि एरिया ऑफ दिस ग्रिड वुड बी 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो अगर आपको फाइंड करना है, इधर बता दिया गया है कि ये इतना से इतना, इतना से इतना, तो ये पूरे रीजन का आपको एरिया फाइंड करना है। तो आप पहले काउंट करेंगे कि कितना ग्रिड्स हैं। कितना ग्रिड्स हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल हमारे कितना ग्रिड्स है? 25 ग्रिड्स है। अगर एक ग्रिड का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, अगर एक ग्रिड का एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि हमारा टोटल एरिया कितना हुआ? यस, हमारा टोटल एरिया हो गया 25 किलोमीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो हमारा आंसर क्या है?
ऑप्शन ए 25 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं ताकि बाद में अगर आप चाहे तो रेफर कर सकते हैं, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन भी दे दी हूँ। ओके, सी द सेम थिंग आई हैव डन हियर ऑल्सो। ओके, यस, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई वांट टू टेल वन थिंग कि ये जो पीपीटी है इसका लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। ओके, तो पार्ट 1 वाले वीडियो का भी मैं लिंक उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी थी। ओके, so let's move on to question number 5. What is the general direction of the flow of the Sipu Nadi in the map extract? See, इधर आप देख सकते हैं सिपू नदी। कहाँ पर है सिपू नदी? ये रहा, इधर लिखा गया है सिपू नदी। तो ये सिपू नदी का डायरेक्शन क्या है ये हमें पता करना है। सो नॉर्मली या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इस तरह का एरो फाइंड कर सकते हैं जो हमें बताता है कि सिपू नदी का डायरेक्शन क्या है। ओके, तो इधर एरो दिया गया है, इट मीन्स आप इसे देखकर बता सकते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन क्या है, पहले अगर आपको ऐसे ही देख के बताने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर ये एरो है उधर आप एक अपना मीन्स मन में एक कॉम्पस बना लीजिए। ओके, जो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है, इधर हमारा ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, इजंट इट। साउथ और ईस्ट में के बीच में आएगा हमारा साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में आएगा हमारा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो इधर आप देख सकते हैं ये एरो मीन्स नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब इधर से आ रहा है, यानी कि ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इजंट इट। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे एरो मार्क दिया जाता है, बट कुछ केसेस में एरो मार्क नहीं भी दिया जाता है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसके आसपास या फिर इस अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है देन आप नॉर्मली फाइंड कर पाते हैं कि कहीं कहीं पे मीन्स ऐसे डॉट देकर ब्लैक में होता है। ओके, डॉट ऐसे 5R, देन इधर कहीं पे लिखा होगा 3R, मीन्स ऐसे रिलेटिव हाइट दिए जाते हैं। मीन्स ये रिवर्स हमेशा हाई ऑल्टीट्यूड से लो ऑल्टीट्यूड की तरफ फ्लो करते हैं, इजंट इट। तो इधर आप देख सकते हैं मैं 5R लिखी हूँ, इधर मैं 3R लिखी हूँ, क्योंकि ये रिवर का डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। तो रिवर हमेशा हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो होते हैं। तो ये आप पता कर सकते हैं ऐसे रिलेटिव हाइट्स को देखकर। ओके, तो इधर 5R है मीन्स इधर 5 मीटर है रिलेटिव हाइट, और इधर 3R है मीन्स 3 मीटर है रिलेटिव हाइट। तो ये कम रहा है हाइट, तो जिस तरफ हाइट कम रहा है उसी तरफ रिवर का फ्लो रहेगा। ओके, सो ये आप समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, what kind of road connect Marol with Mitten? Option A backtrack, option B metal road, option C footpath and option D cart track. तो क्वेश्चन कौन सा रोड है बताने से पहले आपको पहले ये फाइंड करना है मैप में कि मित्तन और मारोल कहाँ पर है। यस, आई थिंक अब तक आप फाइंड कर चुके होंगे। ये रहा मित्तन और ये रहा मारोल, इजंट इट। तो ये दोनों एरियाज को, ये दोनों विलेजेस को कौन सा रोड कनेक्ट कर रहा है, इधर आप देख सकते हैं ये जो रोड है ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा रोड है, बैक ट्रैक है कि मेटल रोड है कि फुटपाथ है कि कार्ट ट्रैक है? यस, यू हैव टाइम टू थिंक। यस, आई थिंक कि आप सब अभी तक आंसर फाइंड आउट कर चुके हैं, इजंट इट? सो द आंसर इज कार्ट ट्रैक। अगर आपको सारा सिंबल्स का मीनिंग पता है देन आप बहुत ही जल्द चुटकियों में आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट? तो
ये जो डिफरेंट रोड्स होते हैं वो किस तरह से हमारे टोपोग्राफिकल मैप में दिखाए जाते हैं वो सब मैं इधर रिप्रेजेंट की हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर डबल लाइंस है एंड वो भी पूरा फील्ड लाइंस है रेड कलर में, ओके, सारे रोड्स जो है रेड कलर में दिखाए जाते हैं टोपोग्राफिकल मैप में। तो ये रहा, इस तरह के रोड, इस तरह के सिंबल्स मेटल रोड को दिखाते हैं। और अगर डबल लाइंस है बट दे आर ब्रोकन लाइंस देन वो दिखाते हैं अनमेटल्ड रोड्स को, ओके। और अगर सिंगल लाइन है और वो पूरा फील्ड है, ओके, सिंगल लाइन अनब्रोकन लाइंस है देन वो दिखाते हैं कार्ट ट्रैक को। सिंगल ब्रोकन लाइंस दिखाते हैं पैक ट्रैक को एंड सिंगल डॉटेड लाइंस दिखाते हैं फुटपाथ को। ये स्लाइड जो है इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है, ओके, इसे आपको अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द स्ट्रीम्स बिटवीन ईस्टिंग्स 92 एंड 94 एंड नॉर्थिंग्स 84 एंड 86। तो पहले आपको फाइंड करना है 92 और 94 ईस्टिंग कहाँ पर है। यस, इधर आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि ये रहा हमारा 92 एंड 94 ईस्टिंग्स और नॉर्थिंग्स 84 एंड 86, ये रहा 84 एंड 86। यानी कि आपको ये जो एरिया है, ओके, मैं आपके लिए हाईलाइट कर दे रही हूँ, ओके, सो दैट आपको मीन्स आप थोड़ा आसानी से बता सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया में कौन सा ड्रेनेज पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द ड्रेनेज पैटर्न, ओके। यस, बाय नाउ आप सब आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। सो द आंसर इज रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। अब ऐसा क्यों है? सी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न इसलिए क्योंकि ये इधर ये पॉइंट से आप देख सकते हैं सारे नदी इस तरह बह रहे हैं, इजंट इट, पूरे सर्कुलर शेप में उसे कवर कर रहे हैं, इजंट इट। सी, इतने सारे नदियां हैं तो एक ही पॉइंट सोर्स के अराउंड वो है, इसीलिए ये हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बन जाता है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज द फिगर 522 in grid square 9284 indicate? A, triangulated height of hill, B, spot height of ridge, C, spot height of hill and D, triangulated height of ridge. Yes, so आपको पहले क्या करना है, आपको ग्रिड फाइंड करना है 9284 और हमारा 9284 ग्रिड यहाँ पर है। सी, ये रहा हमारा ईस्टिंग 92 और नॉर्थिंग 84, तो ये है हमारा ग्रिड 9284, ओके। सो इधर आप ऑब्वियसली ये जो 522 देख सकते हैं, तो ये जो 522 इधर एक डॉट भी है, ओके, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? तो अगर आप सारे सिंबल्स जानते हैं देन यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। Yes, the answer is it indicate the spot height of hill, यानी कि 522 meters above the sea level। अगर ये ऐसा एक डॉट होगा, अगर ऐसा एक डॉट होगा और कुछ नंबर लिखा गया होगा then this indicates the spot height, okay। बट अगर ऐसा ट्रायंगल होगा और कुछ लिखा गया होगा और कोई नंबर लिखा गया होगा then it indicates the triangulated height, okay। सो लेट्स मूव ऑन टू द, और हाँ, और एक चीज़ इधर ध्यान देने वाली बात है कि ये एक हिल है, ओके, ये एक हिल है ना कि रिज। तो अगर आप स्पॉट हाइट ऑफ रिज लिखते तब भी गलत होता। ये हिल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कॉन्टर लाइन से कुछ इस तरह से है, ओके। और अगर रिज होता देन कॉन्टर लाइन्स कुछ इस तरह से होता। सी, बहुत सारे पीक्स रहते हैं रिज में, ओके, तो कॉन्टर लाइन्स कुछ इस तरह से होता, ओके, यू गॉट इट। सो लेट्स मूव ऑन टू, ये फिजिकल फीचर्स के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में ही समझा चुकी हूँ, ओके। सो अगर आप वो पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखें देन डू डेफिनेटली वॉच इट। सो क्वेश्चन नंबर 9 है,
What does the blue line in Arado N मतलब नदी, okay, in Arado नदी indicate? Option A, absence of water, B, presence of sand, C, presence of rocks and D, presence of water. तो पहले आपको फाइंड करना है कि अराडो नदी कहाँ पर है. Yes, ये रहा हमारा अराडो नदी, isn't it? तो इसमें ये जो ब्लू लाइन है ये क्या इंडिकेट करता है? Yes, I think आप सब आंसर अभी तक पा चुके होंगे, isn't it? Yes, the right answer is presence of water. ब्लू लाइन से हम वाटर बॉडीज को ही इंडिकेट करते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रॉक आउटक्रॉप? अगर आपके टोपोग्राफिकल मैप में रॉक आउटक्रॉप लिखा गया है देन उसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, rocks that stand exposed from the soil in desert. Option B, smooth sheet like rock exposed from the surface. Option C, brick kiln. And option D, narrow stretch of highland. Yes, you have 20 seconds to think. Yes, the answer is ऑप्शन ए, रॉक दैट स्टैंड एक्सपोज फ्रॉम द सॉइल इन डेजर्ट. तो ये जो रॉक्स है नॉर्मली डेजर्ट वेजिटेशन में देखे जाते हैं. मीन्स सो एक्चुअली मैं क्या बोलने वाली थी, ऐसे जो फिजिकल फीचर्स है ये नॉर्मली डेजर्ट एरियाज में देखे जाते हैं. ओके, मीन्स डेजर्ट्स में जहाँ पे ऐसे रॉक्स खुले होते हैं मीन्स दे आर एक्सपोज फ्रॉम द सर्फेस, उस तरह के रॉक्स को हम रॉक आउटक्रॉप कहते हैं. ओके, तो ये क्या है? ये जो मैं लिखी हूँ स्मूथ शीट लाइक रॉक एक्सपोज फ्रॉम द सरफेस. यस, आप ये जो टर्म है जो मैं अभी कहने वाली हूँ आप ऑलरेडी देख चुके होंगे आपके टोपोग्राफिक मैप में. सो द स्मूथ शीट लाइक रॉक एक्सपोज्ड फ्रॉम द सरफेस इज नोन एज यस शीट रॉक. ओके, let's move on to the next question. Question 11, state the direction of village Malwa from Dantrai. तो पहले आपको विलेज मालवा कहाँ पर है फाइंड करना है और विलेज दंतराई कहाँ पर है फाइंड करना है. सो यस, ये रहा हमारा विलेज मालवा और ये रहा हमारा विलेज दंतराई. ओके, सो अब डायरेक्शन क्या है? पिछले वीडियो में भी मैं आपको डायरेक्शन निकालना बता चुकी हूँ. Yes, you have 20 seconds to think. Okay. Yes, the correct answer is option A, southeast. तो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ कि कैसे करना है. डायरेक्शन ऑफ विलेज मालवा फ्रॉम दंतराई. फ्रॉम के बाद जो भी प्लेस होगा वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा. ओके, सो फ्रॉम दंतराई है तो हम दंतराई को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और इधर हम एक कंपास को ड्रॉ कर देते हैं, मीन्स डायरेक्शंस को ड्रॉ कर देते हैं. ओके, सो इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे. ये क्या है? नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, इधर है हमारा साउथ और ये हमारा वेस्ट. तो ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट और ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो दंतराई फ्रॉम दंतराई टू मालवा. तो दंतराई से मालवा तक अगर हम जा रहे हैं, ओके, दंतराई से अगर मालवा तक जाएंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन दिखा रहा है? यस, इट्स ऑब्वियसली साउथ ईस्ट, इजंट इट? तो इस तरह से आपको फाइंड करना है डायरेक्शन. So let's move on to the next question. Question number 12. What does the symbol, this one, triangle 216, ये रहा. What does the symbol triangle 216 in 8852 indicate? 8852 ग्रिड कहाँ पर है पहले आपको पता करना है और वो जो सिंबल है ट्रायंगल 216 वो क्या चीज़ को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ट्रायंगुलेटेड हाइट, बी, स्पॉट हाइट, सी, क्वांटर इंटरवल एंड डी, रिलेटिव हाइट. जस्ट थोड़ी ही देर पहले मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ, इजंट इट?
सो फर्स्ट फाइंड आउट द ग्रिड 8852. यस, ये रहा हमारा ईस्टिंग 88 और ये रहा हमारा नॉर्दिंग 52. तो ग्रिड कहाँ पर है? 8852. ये वाला है हमारा 8852 वाला ग्रिड. ओके, तो क्या आप इसमें ये ग्रिड में इस तरह का सिंबल देख सकते हैं? यस, ऑब्वियसली इधर हमें दिखाई दे रहा है, इजंट इट? तो ये सिंबल किसे इंडिकेट करता है? मैं थोड़ी देर पहले कही थी, अगर ट्रायंगल है देन इट्स ट्रायंगुलेटेड हाइट, इजंट इट? सो द आंसर इज triangulated height. Let's move on to the next question. What do the blue circles in the map indicate? Yes, इधर आप बहुत सारे blue circles देख सकते हैं, isn't it? तो ये blue circles किसे indicate करता है? Option A perennial wells, B dry wells, C perennial tanks, D dry tanks. Yes, the correct answer is perennial wells. Okay, blue color circles है, blue colored filled circles है, then they indicate perennial wells. Okay, और अगर blue colored filled circles नहीं है but circles है, then it indicates dry wells. Okay, let's move on to question number 14. Which physical feature is represented by the term DEP? ओके, तो ये आप जो मैप एक्सट्रैक्ट दिया गया है उधर भी आप ये DEP लिखा गया देख सकते हैं. तो ये कौन से फिजिकल फीचर को इंडिकेट करता है? इधर भी लिखा गया है और इधर भी लिखा गया है और इधर भी लिखा गया है. ऑप्शन ए डिप्रेशन, बी डिप, सी डेजर्ट एंड डी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट. ऑल्दो ये क्वेश्चन ऐसा नॉर्मली आता नहीं है बट स्टिल टू बी ऑन द सेफ साइड, इजंट इट? हम ये क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं. ओके, तो ताकि आपका ध्यान इस क्वेश्चन की तरफ भी जाए. यस, द आंसर इज डिप्रेशन. अब डिप्रेशन क्या होता है? इट इज अ होलो फाउंड इन सैंडी एरियाज. इट इज फॉर्म्ड व्हेन विंड ब्लोज अवे द सरफेस सैंड लिविंग बिहाइंड अ डिप्रेशन. यानी कि ये नॉर्मली सैंडी एरियाज में देखे जाते हैं. आप इधर देख सकते हैं ये जो ब्राउन डॉट्स है, ब्राउन डॉट्स किसी इंडिकेट करते हैं? सैंड को, इजंट इट? तो ये नॉर्मली सैंडी एरियाज में देखे जाते हैं. और ये एक्चुअली क्या है, जब विंड जो है ब्लो करता है और वो अपने साथ ढेर सारा सैंड लेके चला जाता है, देन वो पर्टिकुलर एरिया में एक होलो मीन्स एक डिप्रेशन बन जाता है, यानी कि एक होलो गड्ढा टाइप का बन जाता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15. Which drainage pattern can be seen in the grid 1507? तो पहले आपको फाइंड करना है कि ग्रिड 1507 कहाँ पर है. यस, आप फाइंड कर लिए हैं, इजंट इट? ये रहा हमारा 1507 वाला ग्रिड. तो इसमें कौन सा ड्रेनेज पैटर्न दिखाया गया है? ऑप्शन ए रेडियल, बी ट्रेलाइज्ड, सी डिसअपियरिंग स्ट्रीम एंड डी डेंड्राइटिक. इसके बारे में, ड्रेनेज पैटर्न के बारे में मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में ही डिस्कस कर चुकी हूँ. सो इफ यू हैव सीन दैट वीडियो देन ऑब्वियसली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. यस, द आंसर इज डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स. इधर आप देख सकते हैं कि कुछ दूर तक ये एक्चुअली एक ड्राई रिवर है, देन कुछ दूर तक तो ये ड्राई रिवर पूरा है, यानी कि रेनी सीजन में ये फिर से फिल्ड हो जाता है. बट उसके बाद ये डॉटेड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये डिसअपियर हो जाते हैं. ओके, ओनली रेनी सीजन्स में ये रिवर उधर है, आप देख सकते हैं. ओके, तो ये है हमारा डिसअपियरिंग स्ट्रीम्स. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा, इधर और एक चीज़ देखने लायक है. सी, इधर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? ये हमारा टैंक्स है और ये ड्राई टैंक्स है. अगर ये ब्लू कलर में रहता देन ये होता पेरेनियल टैंक्स. और ये पेरेनियल टैंक्स के पास आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट शोज एम्बैंकमेंट. ओके, एम्बैंकमेंट. तो ये क्या है? ये हमारा ड्राई टैंक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16. गिव द 4-figure ग्रिड रेफरेंस ऑफ PTO. पहले आपको फाइंड करना है कि PTO कहाँ पर लिखा गया है, देन आपको वो उसका 4-figure ग्रिड रेफरेंस देना है. तो बाय नाउ आई होप कि आप सबको 4-figure ग्रिड रेफरेंस
पता करना आ गया होगा। तो ये रहा हमारा। ओके, सो यू फाइंड द आंसर, यू हैव 20 सेकेंड्स। यस, द करेक्ट आंसर इज 0313। तो पहले हम पीटीओ कहाँ पर है फाइंड करेंगे। ये रहा हमारा पीटीओ। ओके, तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस में फर्स्ट 2 डिजिट्स हमारा ईस्टिंग होता है। तो ईस्टिंग कहाँ पर है, तो इसका ईस्टिंग यानी कि ये वाला लाइन, तो ईस्टिंग का नंबर क्या है 03। ओके, 03 है, इसलिए फर्स्ट 2 डिजिट्स 03। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमारा क्या होता है, नॉर्दिंग होता है। तो क्या है ये नॉर्दिंग, 13 यानी कि 13। तो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमारा 13 है, इजंट इट। तो ये है हमारा आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट द डायरेक्शन इन विच बलराम नदी इज फ्लोइंग। तो ये मैप एक्सट्रैक्ट में आपको पहले बलराम नदी कहाँ पर है फाइंड करना है और फिर उसका डायरेक्शन बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हम इसी वीडियो में पहले कर चुके हैं, isn't it? So you have 20 seconds to find the answer. Yes, the answer is south east to north west. तो बलराम नदी इधर आप देख सकते हैं, isn't it? बलराम नदी। तो इसका डायरेक्शन जो है वो इस एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, फिर से आप वही कार्डिनल डायरेक्शंस ड्रॉ करके पता कर सकते हैं, isn't it? तो ये रिवर का डायरेक्शन, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके, यस। सो ये रिवर का डायरेक्शन इस तरफ दिखाया गया है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है हमारा साउथ ईस्ट और ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, इसलिए आंसर हो गया साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। Now let's move on to question number 18. Which settlement can be seen in the map extract? तो ये मैप एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं, मीन्स बहुत सारे हट्स दिखाए गए हैं। तो ये मीन्स ओवरऑल अगर आप देखें तो जनरल सेटलमेंट क्या है इस मैप का। ऑप्शन ए न्यूक्लिएटेड, ऑप्शन बी डिस्पर्स्ड, ऑप्शन सी रेडियल एंड ऑप्शन डी लीनियर। सो बाय नाउ इतना सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। यस, द आंसर इज न्यूक्लिएटेड। क्यों न्यूक्लिएटेड है, जहाँ पर भी हट्स है उस हर जगह पर बहुत सारे हट्स एक साथ हैं, इजंट इट। सी हियर, हर एक रीजन में बहुत सारे हट्स एक साथ हैं, इजंट इट, इधर जहाँ पर भी। इसलिए ये मैप का जनरल सेटलमेंट न्यूक्लिएटेड हो गया। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। यानी कि अगर हम टोटल देखें इस चैप्टर पे, बस एक ही चैप्टर पे हम 38 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं 20 क्वेश्चंस और इस वीडियो में मैं 18 क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आई हूँ, इजंट इट। सो इसके साथ इतना क्वेश्चंस करने के बाद यू हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस, यू हैड अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन एंड बाय नाउ आई थिंक यू हैव a very good confidence also on this chapter, isn't it? ये चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर का MCQs लेके आऊँगी। ओके, सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर विल बी अपलोडेड सून, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो से सीखने मिला, ओके, और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है और आपको समझ में आया है, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, और दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपको मीन्स कंटिन्यूसली मिलते रहे, देन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तब तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख पाए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा and stay tuned and subscribe to the channel. Thank you and bye bye. Keep studying.